दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम उन लड़कियों के बीच में पहुंचे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में जाती हैं। हमारे साथ विशाली जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। विशाली जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्वालिफिकेशन क्या है विशाली जी आपकी? आई हैव डन एमएससी फिजिक्स, तो अभी नेट की प्रिपरेशंस चल रही है मेरी। आप डेरा सच्चा सौदा में कितनी बार विजिट किया आपने? बहुत बार, मतलब अनकाउंटेबल, साल में 4-5 बार आना जाना लगा रहता है। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बहुत सिक्योर, मतलब मैं बहुत टाइम मतलब फैमिली को इतना भरोसा है कि वो मुझे अकेले भेज देते हैं। अभी भी मैं और मेरी सिस्टर अकेले आए हैं, शिमला हम रहते हैं, शिमला से हम यहाँ पे आए हैं। तो कभी 15 डेज, कभी हफ्ता लगा लिया। मतलब यहाँ पे कहीं जैसे कहीं और जाना हो तो नॉर्मली फैमिली को होता है कि नहीं वहाँ पे कैसे अकेले कैसे भेजना है, बट मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट से मैं कॉलेज में थी, स्कूल पास किया था, तभी मुझे अकेले भेज दिया था। इतना भरोसा, मतलब इतना सिक्योर्ड एक जगह है यहाँ पे कि इतना भरोसा है कि सभी आ सकते हैं, फुल सिक्योरिटी है। नाइट को भी स्टे किया है आपने? नाइट स्टे किया है, फुल डे नाइट 24 आवर्स स्टे किया, मतलब बिना फैमिली के। यहाँ किसी को कोई जान पहचान नहीं, किसी को नहीं जानती हूँ, बट आ रही हूँ। फैमिली वालों को भी भरोसा है, मुझे भी खुद भरोसा है, क्योंकि आई हूँ यहाँ फील किया है कि सब एकदम फैमिली एनवायरनमेंट है। तो फैमिली एनवायरनमेंट में कोई क्यों नहीं आना चाहेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे आके अपनी मतलब स्ट्रेस भरी लाइफ से फ्री होने के लिए ना यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। तो गुरुजी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा, इतना लविंग, इतना केयरिंग। मतलब अब ऐसा कोई माने ना माने, मतलब जो फील करता है ना वही हो सकता है। जैसे यहाँ पे आया, मैं किसी को जानती नहीं, बट ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है अपने आप ही मैं उस जगह पहुँच जाती हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा, यहाँ की भी बात छोड़ो, अपनी नॉर्मल लाइफ है हमारी जो हम बाहर लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम फेस आती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई उनका मैसेज, कोई उनकी मतलब जो वो कहते रहते हैं, मैसेजेस देते रहते हैं, वो माइंड में आता है और वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस देते हैं वो, मतलब उनकी जो बातें हैं इतनी पॉजिटिव भरी है। क्या कह रहे हैं वो खुद, उन कहते हैं कि लड़कियों को मेरी खुद उनसे बात हुई है, शिमला विजिट किया था उन्होंने, तो हमने सामने 5 मिनट बात हुई थी, तो उसी में उन्होंने इतना कह दिया था कि बेटा ऐसा काम करो कि कोई ऐसा ना बोले कि बेटियां बेटों से कम है। तो मतलब इतना वो हमेशा वो ना लड़कियों के लिए ऐसे करते हैं कि बेटा तुम्हें अबला नहीं सबला बनना है, घबराना नहीं है, नेक रास्ते पे चलो, डट के मतलब ब्रेव बनो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पाँव पे खड़ो, कुछ करेज ऐसे वाला काम करो कि फैमिली आप पे प्राउड करे। बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें गुरुजी के ऊपर जो इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में आपका क्या कहना है? फुल फेक, मतलब बहुत लोगों, हमारी कंट्री में ऐसा हो चुका है ना कि लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल देखने से अच्छा ना मीडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, और मीडिया जो है वो ज़्यादा झूठ वाली जो बेकार की न्यूज़ है, मैं ट्रूली कह रही हूँ कि बेकार की न्यूज़ को इतना हाईलाइट करके वो भेजते हैं। चाहे आप मैरिज को, किसी सेलिब्रिटी की अगर आपको मैरिज की ड्रेस की चाहिए ना, सारी डिटेल्स सारी मिल जाएंगी, लेकिन कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा वर्क किया हुआ उनके जो वो काम कर रहे हैं। बल्कि हर किसी भी सिटी में चले जाओ, हर सिटी में किसी ना किसी बंदे को पता होता है कि हाँ ये यहाँ पर आए थे, इन्होंने ये काम किया है, बट वही चीज़ मीडिया पे नहीं दिखाते हैं। अब चाहे उन्होंने गंगा की सफाई करी, उन्होंने 50 टन वहाँ से सफाई का बाहर निकाला, बट ये न्यूज़ आ नहीं रही है। लेकिन अगर कोई कॉमन पर्सन भी ना थोड़ा सा सफाई कर दे तो वो दिखाते कि भाई ये महान बंदा है, इसने ये काम किया, बट वो नहीं दिखा रहे कि भाई इतनी ऑर्गेनाइजेशन, इतने लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ये काम किया, वो किसी ने शो नहीं किया। बाकी अगर इंडियन आर्मी के लिए, आर्मी के नाम पर तो सारे खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारी आर्मी की ये है वो है, तो इंडियन आर्मी को इतने सालों से जो ब्लड की पूरी सप्लाई दे रहा है, कहीं पे भी जहाँ वो खुद यहाँ पे आ रखे हैं, आर्मी वाले खुद, उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो खुद बोलते हैं कि हाँ हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें जितनी नीड होती है उससे ज़्यादा तो उन्हें ब्लड प्रोवाइड होता है, पर कभी ये पॉजिटिव न्यूज़ मीडिया में नहीं आती है। फिर इस तरीके से पक्षपात क्यों किया जा रहा है मीडिया के द्वारा? मतलब एक संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है ना कि जेलसी फैक्टर, या फिर मतलब लोगों को पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आप ये पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, पता नहीं सोसाइटी की सोच क्या हो रखी है। मतलब जो चीज़ पॉजिटिविटी ला रहे हो आप उसी को ये पीछे को धकेल रहे हो। उन्होंने चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा है, आपको डाउट है, आओ देखो यहाँ पे चीज़ें आपके सामने, सारे एग्जाम्पल्स है,
आपको कौन सी चीज़ गलत बोली, आप खुद देख लो। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है, सत्संग की वीडियोज़ है, लाइव सत्संग हो रखे थे, आओ सुनो कौन सी बात गलत है, जो बात गलत है उसको बोलो कि हाँ चीज़ ये गलत है। मीडिया में इतनी फेक न्यूज़, कुछ भी बिना मतलब से, मतलब उन्होंने देखो प्रोस्टिट्यूशन वाला काम किया। अगर किसी एक लड़की पे ना छोटा सा भी हो जाए ना, कैरेक्टरलेस वाला लग जाए धब्बा, तो पूरी सोसाइटी उसे कैसे मुंह फेर लेती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनको फैमिली का मेंबर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी अपना रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं वो, और क्या बाकी जो जिन पे एसिड अटैक हुआ है, ठीक है, एसिड अटैक, जो लड़कियां, कुछ भी लड़कियों के मुंह पर इतनी सेंसिटिव होती हैं, पिंपल्स वगैरह आ जाए तभी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो जिनके एसिड अटैक हो रखे हैं उनके लिए यहाँ पे स्किन बैंक बनाया था कि स्किन दीजिए और उन लड़कियों का इलाज होगा। और क्या यहाँ पे जीते जी यहाँ पे किडनी डोनेट हो रही है, और ये हो भी चुका है केस, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा कौन करता है। कोई एक नॉर्मल भी चीज़ किसी से पूछ लो कि भाई हमें आपका ब्लड चाहिए, कोई ब्लड देने को तैयार नहीं होता। उस पर्सन ने किडनी डोनेट की है, वो एक अकेला पर्सन नहीं है। यहाँ पे इतने फॉर्म्स भर रखे हैं, किसी को भी यहाँ पे कोई बोल दो किडनी चाहिए भाई, बहुत ज़रूरत है, सब खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई लो, हेल्प करने के लिए सब तैयार है। सोसाइटी के माइंड में जो इमेज बनी है, खासकर गर्ल्स में, वो जो मीडिया में दिखाया गया तो उसी को देख के बनी है। आप अपनी वीडियो के द्वारा हमारी सोसाइटी की गर्ल्स को, जो हमारी कंट्री की गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगी, फैक्ट क्या बताना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मीडिया में जो भी बेकार की न्यूज़ बताई हुई ना, वो बिल्कुल मतलब अगर 100% से भी ऊपर परसेंटेज है ना, तो वो परसेंटेज भी वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गर्ल्स के लिए तो इतना ज़्यादा वो हमेशा पॉजिटिविटी रही है, सपोर्टिव और केयरिंग रहे हैं कि हमेशा गर्ल्स के लिए कि यहाँ पे वो जो गर्ल्स पढ़ रही हैं या फिर जो बाहर से आती है, उन सबको वो कहते हैं कि बेटा तुमने ऐसा काम करो कि सब तुम पे प्राउड करें। तो ये इमेज जो उनके, मतलब एक फादर, अपने पापा जो है ना, वो भी किसी पॉइंट पे हमें लगता है कि हाँ गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन गुरुजी जो इतने प्यार से इतने अच्छे से समझाते हैं हर एक पॉइंट, जो एक पॉइंट हमारी माइंड में नहीं आता ना, जो हम समझ भी नहीं सकते, वो भी सत्संग के द्वारा अपने मैसेजेस में ऐसे क्लियर कर देते हैं कि बेटा तुम ये पॉइंट है और तुम गलत सोच रहे हो, ये चीज़ है। तो मुझे तो लगता है कि गर्ल्स को सही समझना चाहिए। सोसाइटी को नीड है गुरुजी की बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत नीड है। उनके कब से काम रुके हुए हैं, जब अभी भी काम हो रहा है, अभी भी ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, सभी उनके वॉलंटियर्स सभी काम कर रहे हैं, उतनी सेवा से काम कर रहे हैं। बट गुरुजी जब होते हैं, तो जब थे तो ऐसी मशीन में, मतलब कहते हैं ना, क्या नाम दूँ, मतलब हमेशा एकदम एक्टिव रहने वाले कि अब ये काम हो गया, चलो अब यहाँ करो, ये वाली सेवा करो, वहाँ सेवा करो, हर वक्त ये अच्छे काम, मतलब दूसरों का भला भला भला। तो बहुत ज़रूरत है, इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा नीड है कि वो हमारे बीच में आए। उन जैसे ऐसे पर्सन्स तो ना होने ही चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर कहीं थोड़ी भी पॉजिटिविटी दिखती है ना, तो हमें तो चाहिए कि हम उसको ग्रैब करें। और यहाँ पे तो पॉजिटिविटी का इतना सोर्स है, तो सभी को ज़रूरत है कि उस पॉजिटिविटी को हमारे बीच में लाए, वो भी जल्द से जल्द। इम्पैक्ट क्या पड़ा है 3-4 सालों से सोसाइटी के ऊपर, जब से संत जी सोसाइटी में नहीं है? इम्पैक्ट मुझे तो नहीं लगता इतना कुछ, मतलब अगर वॉलंटियर्स का देखो तो वॉलंटियर्स को है ऐसा कि नहीं आ जाएंगे, वो जल्दी ही आएंगे, क्योंकि वो खुद कहते थे कि झूठ के बादल कितने भी हो, सच का सूरज छिप नहीं सकता। तो एग्जैक्टली वही बात है। और ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंट्री में ये पहली बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। केसेस छुप जाते हैं ऐसे कि कहते हैं कि हाँ झूठे केसेस में फंस चुके हैं, और ऐसे ही मतलब जो भी है रियलिटी जो भी होगी सबके सामने आएगी, बहुत जल्द आएगी सबको। मतलब अब जो आज के टाइम में नेगेटिव न्यूज़ जा रही है ना, कल के टाइम में ऐसा होगा कि वही, क्योंकि पहले भी वही एंकर्स गुरुजी का खुद वीडियो इंटरव्यू ले चुके हैं, सामने बैठ के उन्होंने खुद तारीफ कर रखी है, और आज वो अपना देख रहे हैं कि किस तरफ उनकी टीआरपी बढ़ रही है, तो उस तरफ शिफ्ट होके वो नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। जब वो वापस आ जाएंगे तब दिख जाएगा कि हाँ वो तो बहुत हाई लेवल की पॉजिटिविटी है, तो वापस उनके पास आ जाएंगे। तो बाकी जो इम्पैक्ट वॉलंटियर्स का है, वो तो अपने उसी पाथ पे चल रहे हैं जो उन्होंने कहा है। अपील क्या करना चाहोगे आप गवर्नमेंट से गुरुजी के लिए? गवर्नमेंट खुद भी जानती है, चाहे वो सामने शो ना करे, कि गुरुजी ने कितनी उनकी हेल्प करी है, किस तरीके से वो सोसाइटी में वेलफेयर वर्क्स कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप उन सभी कामों को ध्यान में रखते हुए और सच्चाई को सामने लाकर गुरुजी को जल्दी से जल्द बाहर लाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक की जो एक्चुअली फैक्ट हैं, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। ये शिमला से आए हैं डेरा सच्चा सौदा की, जो हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियां आज भी आ रही हैं आश्रम में। इनका कहना है बिल्कुल झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, फिर आखिर क्यों एक संत को, वहां जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया? आखिर सच क्या है?
ये आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।